कभी सोचा है कि समुंदर का पानी इतना नमकीन क्यों होता है? आज ना हम इसी मजेदार नमकीन रहस्य की जासूसी करने वाले हैं। पता लगाएंगे कि आखिर ये सारा नमक आया कहाँ से। तो चलिए शुरू करें। अच्छा, कभी बीच पर गए हैं और खेलते खेलते गलती से समंदर का पानी मुंह में चला गया हो? उफ, कितना खारा होता है ना। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? किसने इसमें इतना नमक घोल दिया? चलो पता लगाते हैं। पता है, हमारी जो ये धरती है ना, इसका 70% हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ समंदर से ढका है। और दुनिया का 97% पानी, जी हाँ 97%, इन्हीं समंदरों में है। अब जरा सोचिए, जब इतने ज्यादा पानी में नमक घुला हो तो ये कोई छोटी मोटी पहेली तो हो नहीं सकती। ये तो एक बहुत बड़ा और गहरा राज है। तो समंदर के पानी में होता है लगभग 3.5% नमक। अब ये सुनने में तो ज्यादा नहीं लगता, सही कहा ना? लेकिन जब हम समंदर के साइज के बारे में सोचते हैं तो भाई ये 3.5% एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा बन जाती है। एक अंदाजा लगाएं, समंदर के पानी के सिर्फ 1 क्यूबिक मील में 220 मिलियन टन नमक होता है ना कमाल की बात? तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारा का साला नमक आखिर आया कहाँ से? चलिए अब जासूस बन जाते हैं और सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी जासूसी का पहला सुराग वो हमें जमीन पर मिलता है। इसका नाम है बारिश का पथरीला सफर। देखिए, समंदर के नमकीन होने के पीछे 2 मेन वजह हैं और ये उनमें से पहली है। आइए जरा समझते हैं ये काम कैसे करता है। ये प्रोसेस ना बड़ा मजेदार है। जब बारिश होती है तो पानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेता है। इससे बारिश का पानी थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, मतलब थोड़ा खट्टा सा, बिल्कुल नींबू के रस जैसा। और जब ये पानी चट्टानों पर पड़ता है तो उन्हें धीरे धीरे घुलने लगता है और इसी वजह से चट्टानों से नमक और दूसरे मिनरल्स निकलकर पानी में मिल जाते हैं और फिर ये पानी नदियों से होता हुआ सीधा समंदर में जा पहुंचता है। हाँ, पर एक जरूरी बात, इस वक्त भी ये पानी ज्यादातर मीठा ही होता है। मतलब इसमें नमक तो होता है पर इतना कम कि पता भी ना चले। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये लाखों लाखों सालों से लगातार चल रहा है और हर बार थोड़ा थोड़ा नमक समंदर में इकट्ठा होता जा रहा है। तो जब ये मिनरल्स वाला पानी समंदर में पहुंचता है तो वहां के जीव जंतु कैल्शियम जैसे कुछ मिनरल्स तो अपने कवच यानी शेल्स बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन नमक को कोई यूज नहीं करता, वो बस वहीं रह जाता है। और बस सोचिए, लाखों सालों से ये नमक समंदर में इकट्ठा हो रहा है और पानी को और भी ज्यादा खारा बनाता जा रहा है। तो ये तो था हमारा पहला सुराग जो हमें जमीन पर मिला। लेकिन दूसरा सुराग वो हमें मिलेगा समंदर की अंधेरी गहराइयों में। इन्हें कहते हैं गहरे समंदर की चिमनियां और ये हमारे नमकीन रहस्य का दूसरा बहुत जरूरी हिस्सा है। असल में इन्हें कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये समंदर के फर्श में बनी दरारें होती हैं जहां से धरती के अंदर का खौलता हुआ गर्म पानी बाहर निकलता है। इनको ऐसे समझिए जैसे पानी के नीचे लगी गरम गरम चिमनियां हों जो धरती के अंदर से मिनरल्स निकालकर सीधे समंदर के पानी में घोल रहे हैं। अच्छा, तो होता ये है कि ठंडा समुद्री पानी इन दरारों से नीचे जाता है और धरती के अंदर की गर्मी उसे एकदम उबाल देती है। इस प्रोसेस में पानी अपने कुछ मिनरल्स खो देता है और चट्टानों से लोहा, जिंक जैसे नए नए मिनरल्स उठा लेता है और फिर मिनरल से भरा ये सुपर हॉट पानी जोर से चिमनी से बाहर फूटता है और समंदर को और भी ज्यादा नमकीन बना देता है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर नदियां ही चट्टानों से नमक लेकर समंदर में डाल रही हैं, तो फिर नदियां खुद नमकीन क्यों नहीं होती? चलिए इस छोटी सी पहेली को भी सुलझा ही लेते हैं। इसका जवाब ना बहुत सिंपल है। नदियों को एक हाईवे समझिए। वो बस नमक को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रही हैं। उनका पानी तो लगातार बह रहा है, रुकता नहीं। लेकिन समंदर तो आखिरी मंजिल है। सारा नमक वहीं आकर जमा हो जाता है और वहां से नमक के पास जाने के लिए कोई और जगह है ही नहीं। तो लीजिए, हमारा केस सॉल्व हो गया। हमने जमीन से और समंदर की गहराइयों से दोनों जगह से सुराग इकट्ठे किए और पता लगा लिया कि समंदर नमकीन क्यों है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब असली सवाल ये है कि ये नमकीन पानी हमारी धरती के लिए इतना जरूरी क्यों है? एक मजेदार फैक्ट बताएं।
समंदर के पानी में जितने भी मिनरल्स घुले हैं ना, उनमें से 85% तो सिर्फ दो चीजें हैं, क्लोराइड और सोडियम। और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? अरे वही जो हम खाते हैं, हमारा कॉमन सॉल्ट। तो ये जो खारापन है ना, ये कोई गलती से नहीं हुआ है। ये असल में समंदर में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बनाता है। हजारों लाखों तरह के जानवर और पौधे वो इसी खारे पानी में रहने के लिए बने हैं। ये उनका घर है। तो देखा, ये नमकीन पानी सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये करोड़ों कमाल के जीवों का घर है और हमारी पूरी धरती का बैलेंस बनाए रखता है। और इसीलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन समुद्रों को साफ और हेल्दी रखें, ताकि ये नमकीन दुनिया हमेशा ऐसी ही जिंदा दिल रहे। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक आखिरी सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर समंदरों ने लाखों सालों तक ये नमक जमा नहीं किया होता तो आज हमारी दुनिया कैसी दिखती? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे फिर किसी और रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।